प्रश्न है। हम्म प्रलयावस्था निर्माणम तथा अवयव अवयवी को अलग अलग समझने में क्या अंतर है? प्रलय अवस्था निर्माणम और अवयव अवयवी को अलग अलग समझना, हाँ तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। प्रलय अवस्था तो ये है कि जब सारा संसार नष्ट हो जाएगा। अभी सृष्टि को बने हुए चलते हुए 1,96,8,53,000 इतने इतने वर्ष हो गए, राउंड फिगर में लगभग 2 अरब मान लीजिए, और टोटल चलेगा 4,32,00,00,000 वर्ष। तो अभी 2,35,00,00,000 वर्ष लगभग बाकी है। 1,97,00,00,000 हो गए, 2,35,00,00,000 वर्ष बाकी है। 2,35,00,00,000 वर्ष के बाद इसका मटिया मेट हो जाएगा, फिर ईश्वर इसको तोड़ फोड़ के पाउडर बना देगा। वो तो है प्रलय अवस्था। तो वो जो प्रलय अवस्था आएगी 2,35,00,00,000 वर्ष के बाद, उसको व्यक्ति कल्पना से अपनी बुद्धि में आज ही देखता है कि 2,35,00,00,000 वर्ष बाद क्या स्थिति होगी। उसको यही बनाता है बुद्धि में कि ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे। जैसे कवि लोग कल्पनाएं करते हैं, चित्रकार लोग कल्पना करते हैं, फिर वैसा चित्र बनाते हैं। तो वो व्यक्ति कल्पना करता है कि प्रलय होगी तब क्या होगा, ये होगा, सूर्य पृथ्वी सारा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, सब प्रकृति के सत्व रजतम बस इतने ही परमाणु बचेंगे और स्थूल जगत सारा नष्ट हो जाएगा। ये तो है प्रलय अवस्था निर्माणम। तो ये ध्यान अवस्था में या समाधि अवस्था में ये चीज काम आती है। ध्यान समाधि करना हो तो जगत को तोड़ फोड़ के नष्ट कर दो, और फिर कोई वस्तु बचेगी नहीं जो आपको आकर्षित करे। जब आकर्षित करने वाली कोई वस्तु बची ही नहीं तो फिर आपकी वृत्ति उठना बंद हो जाएगी। वस्तु है ही नहीं तो किसका विचार करेंगे। ये हो गया प्रलय अवस्था निर्माणम। और अवयव अवयवी, उसका मतलब है कि जैसे मैंने बताया ये रिमोट कंट्रोल है, एक इंस्ट्रूमेंट है, इसमें 2 लाख परमाणु हैं। मान लीजिए 2 लाख परमाणुओं को टुकड़ों को जोड़कर ये रिमोट कंट्रोल बनाया गया। तो जब आप ये मशीन बन गई, इंस्ट्रूमेंट बन गया, तब आप इसको क्या बोलते हैं, एक संख्या या 2 लाख बोलते हैं? तो जिसको आप एक बोलते हैं वो है अवयवी। हाँ जी, अवयवी, अवयवी का अर्थ होता है ना, बहुवचन नहीं है ये। अवयवी का अर्थ है जिसमें अनेक अवयव हों, अनेक अवयवों वाला एक, अनेक अवयवों का जोड़कर जो एक बना उसका नाम है एक अवयवी। अवयवी एक होता है, अवयव 2 लाख हैं, ये फर्क है। एक 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 टुकड़ा जो है वो सारा है अवयव, उसका पार्ट, हिस्सा, और इन सारे टुकड़ों को जोड़कर जो बना उसका नाम अवयवी। ये दोनों में अंतर है। ये तो हम अभी व्यवहार अवस्था में देख रहे हैं, ये अवयवी है, 2 लाख टुकड़े जोड़ दिए, एक अवयवी बन गया। फिर हमने इसका प्रयोग किया 2 साल 5 साल, फिर ये घिस पिट गया, मशीन खराब हो गई, हमने तोड़ फोड़ के फेंक दिया, तो वो अवयवी खत्म हो गया। फिर अवयव फिर बच गए। पहले भी अवयव थे, बाद में भी अवयव बचे, बीच में जब उसकी असेंबलिंग की, उसका निर्माण किया वस्तु का, तब वो एक अवयवी कहलाता है और हम उससे लाभ लेते। ये अवयव और अवयवी का संबंध है। आपने स्वेटर पहन रखा है, इसमें 3 लाख धागे मान लो, तो 3 लाख इसके अवयव हैं, और 3 लाख धागों को जोड़कर जो बना एक, उसका नाम अवयवी। तो हम जो व्यवहार करते हैं वो अवयवी का व्यवहार करते हैं। एक पुस्तक, एक स्वेटर, एक कार, एक मोबाइल, एक फोन, एक का व्यवहार करते हैं। फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, वो सारे अवयवी हैं। एक व्यक्ति कहता है आज मैं 5 किताब खरीद के लाया बाजार से, तो वो 5 अवयवी लाया। एक पुस्तक का नाम एक अवयवी, दूसरी पुस्तक वो दूसरा अवयवी, तीसरी पुस्तक तीसरा अवयवी। तो जो भी वस्तु होती है उसमें एक संख्या होती है स्वभाव से। वो जो स्वभाव से एक संख्या है वो संख्या अवयवी की है। जी बोलिए। शरीर भी अवयवी है, जिसको भी आप एक बोलेंगे वो अवयवी। हाँ, जिसको भी एक बोलेंगे वो अवयवी तब कहलाएगा जब उसमें कुछ अवयव हों। जहां जहां अवयवों के समुदाय के रूप में आप एक संख्या बोल रहे हैं वो अवयवी। वैसे ईश्वर भी एक है पर वो अवयवी नहीं है क्योंकि उसमें अवयव नहीं है। तो
बोलते समय बहुत ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो सामने वाला फिर मार मारेगा। बोलते समय ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमने कहाँ गलती तो नहीं कर दी। हर एक वस्तु का नाम अवयवी नहीं है। अवयवी उसका नाम है जिसमें 2-3 पार्टिकल्स हों, कुछ भी 2 हो, 3 हो, 5 हो, कितने भी हो। है ईश्वर अवयवी नहीं है। सुनिए सुनिए सुनिए, ईश्वर में पार्टिकल्स हैं क्या? इसलिए वो अवयवी नहीं है। जिसमें पार्टिकल होंगे वो अवयवी कहलाएगा, टुकड़े होने चाहिए। ईश्वर में कोई टुकड़ा नहीं है, वो अखंड तत्व है, इसलिए ईश्वर अवयवी नहीं है। हाँ, वो अवयवी का व्यवहार उसमें नहीं हो सकता। उसमें एक द्रव्य कहा जाएगा, एक द्रव्य, अखंड तत्व ये कहा जाएगा, अवयवी नहीं। अखंड नाम है उसका, जिसमें खंड नहीं है। अखंड, जिसमें खंड नहीं है, कोई पार्टिकल नहीं, कोई टुकड़ा नहीं है, उसका नाम अखंड तत्व। तो ईश्वर अखंड तत्व है, उसको अवयव या अवयवी नहीं कह सकते। इसी तरह से आत्मा, आत्मा में भी पार्टिकल्स नहीं है, वो भी अखंड है। तो आत्मा और ईश्वर दोनों अखंड कहे जाएंगे। इसी तरह से और भी जितनी चीजें होंगी जिसमें अवयव न हो, टुकड़े न हो, उसको अखंड तत्व कहेंगे। ऐसे 2-3 पदार्थ और भी हैं। एक शून्य आकाश है, वो भी एक ही है, और उसमें कोई पार्टिकल्स नहीं है, कोई परमाणु नहीं है। तो आकाश भी एक है, अखंड तत्व है। ऐसे ही दिशा है, वो भी एक है। ऐसे काल है, समय, वो भी एक है। वैशेषिक दर्शन में इन तीनों की एक संख्या बताई और इनको नित्य बताया है। व्यवहार के लिए हम 3 काल बोलते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। व्यवहारिक दृष्टि से हम 1 के 3 कर दिए हमने, और वास्तव में उनकी संख्या एक ही है, काल की। दिशाएं, व्यवहार के लिए 10 दिशाएं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, नीचे, ऊपर, 6 हो गई। 6 मंत्र आप बोलते हैं संध्या में, प्राची, दिग्वग्नि, 6 दिशाएं तो वहां बताई रखी हैं, और 4 इनके कोने भी हैं। पूर्व पश्चिम के बीच में जो कोना है, पूर्व और उत्तर के बीच का कोना, पूर्व और दक्षिण के बीच का कोना, 4 कोने, 4 दिशाएं, 8 हो गए। एक नीचे एक ऊपर, तो 10 दिशाएं ये हम व्यवहार के लिए बना लेते हैं। वास्तव में दिशा एक ही है, वो अखंड है, उसमें कोई पार्टिकल्स नहीं है, कोई अवयव नहीं है। ऐसे ही काल है, समय के भी कोई परमाणु नहीं होते। काल भी एक है, नित्य है, सर्वव्यापक है। ये सांख्य दर्शन में, वैशेषिक दर्शन में, सब में स्वीकार। बस व्यवहार के लिए हम इनकी वो कर लेते हैं, विभाजन कर लेते हैं, 3 काल बना लेते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। दिशा एक है और व्यवहार के लिए 10 बना लेते हैं। आकाश एक है और व्यवहार के लिए हम घटाकाश, मठाकाश, क्या क्या बना लेते हैं। वो व्यवहार की बातें हैं खाली।